start a game. It's a rich thing. हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे बंदर और गिलहरी पाठ का अभ्यास। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा था और इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द का अभ्यास भी किया था। इसमें कई सारे कठिन शब्द भी आए थे जिसका आपको मैंने बोला था आपको लिख लिख कर अभ्यास करना था। तो शुरुआत करते हैं अपने अभ्यास से। पहला अभ्यास है गप्पे। क्या है? गप्पे। ये क्या लिखा है? गप्पे। गप्पों का मतलब गप्प मारना मतलब ऐसी बातें करना जिसका कोई भी अर्थ ना हो, कोई मतलब ना हो। ठीक है, बिना काम वाली जो बातें करते हैं, फालतू की बातें उसे कहते हैं गप्प मारना। ठीक है, चलो तो हम लोग गप्प मारते हैं। बंदर, ये जो सुहानी है, ये कौन है? सुहानी है। ये क्या कर रही है? हा हा हंस रही है सुहानी। कैसे? कुछ बच्चे और हैं जो गप्पे मार रहे हैं। तो गप्पे मार रहे हैं। अब देखते हैं क्या गप्प मार रहे हैं। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। अब देख रहे हो, मतलब गप्प मारनी है कुछ भी। ठीक है, कुछ भी बोलना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। अब किसी बंदर की पूंछ इतनी लंबी हो सकती है जैसे सड़क? हो तो नहीं सकती, लेकिन बस गप्प मार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी गप्प मारना है, कुछ भी बोलना है जो आपके मन में आती हो। तो यहाँ पे किसी ने बोल दिया है कि बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। सड़क जितनी लंबी होती है उतनी लंबी पूंछ थी बंदर की। अब दूसरे फ्रेंड ने सोचा कि मैं क्यों चुप रहूँ, मैं भी कुछ बोलूँगा। तो दूसरे ने बोला, चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे। अब जो भी चीज़ बहुत घनी होती हो उससे इसकी तुलना कर देंगे। जैसे चूहे की मूंछ इतनी घनी है जैसे कोई झाड़ी या जंगल। ठीक है, इतनी घनी थी जैसे जंगल। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं? जंगल लिख देते हैं। जंगल। तो ये पूरा वाक्य कैसा हो गया? चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जंगल। जंगल जैसा घना चूहे का मूंछ हो सकता है क्या कभी? ऐसा हो तो नहीं सकता। बट ये सब बातें हैं, फालतू की बातें, गप्प, जिसे बोलते हैं गप्प मारना। ठीक है, इसीलिए सुहानी हंस रही थी। फिर क्या है? आप किसी और भी चीज़ से तुलना कर सकते हो ना। यहाँ मैंने जंगल लिखा है, आपको जो सबसे ज़्यादा घना लगता हो आप वहाँ यहाँ पे वो लिख सकते हैं। फिर भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे। सबसे मोटा चीज़ क्या आप समझो? कुछ भी सोच लो। जैसे हाथी, जैसे घर, जैसे पूरा शहर। ठीक है, भालू इतना मोटा था जैसे घर। ठीक है, चलो हम लोग घर लिख देते हैं। घर जितना चौड़ा मोटा होता है उतना मोटा भालू था। या जैसे हाथी, जो आपके मन में आएगा आप वो लिख दोगे। ठीक, आगे है ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे। जैसे जो सबसे ऊंचा आपने देखा हो अभी तक वो आप नाम ले लो। जैसे कुतुब मीनार, जैसे कोई बड़ी सी इमारत का नाम, और बुर्ज खलीफा, जैसे आसमान जो आपका मन करता हो। तो मैं यहाँ पे आसमान लिख दे रही हूँ। जैसे आसमान, जो सबसे ऊंचा आपको लगता हो वो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो दूसरे फ्रेंड ने क्या बोला? चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे। अब चूहिया को बहुत छोटी क्या किससे कंपेयर करेंगे? जैसे चींटी, जैसे बालू। चलो हम लोग बालू लिख लेते हैं। चूहिया इतनी छोटी थी जैसे बालू। एक बालू का कण होता है ना, बहुत छोटा सा, उतनी छोटी चूहिया थी। जस्ट इमेजिन, थोड़ा आप इमेजिन करके देखो कि इतनी छोटी चूहिया कैसे चलेगी, कैसे क्या करेगी।
तो ये सब बातें हैं, ये सब गप्प मार रहे हैं आपस में कई सारे फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फ्रेंड्स हैं, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है ऐसे, कोई कह रहा है वैसे। एक फ्रेंड और क्या बोल रहे हैं, कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, जैसे जैसे भूल भुलैया, जैसे इमरती, जैसे जलेबी, ठीक है। जो भी चीज़ मुड़ी हुई हो, टेढ़ी हुई हो, वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ जलेबी, जलेबी। ओके, तो कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। तो ऐसे होता नहीं है, बट ये सब बातें हैं, गप मार रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने कर लिया, और ये इसमें सारी चीज़ें हमें ही खाली स्थान को फिल करना है। क्या है, कोयल की डैश इतनी डैश थी, इतनी डैश थी जैसे डैश। तो कोयल की आवाज़ बहुत प्यारी होती है ना, तो कोयल की आवाज़ से कुछ बनाते हैं। कोयल की आवाज़, कोयल की आवाज़ इतनी कैसी होती, कोयल की आवाज़ मीठी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी जैसे मिठाई, या जैसे रसगुल्ला, जैसे शहद, शहद कर देते हैं, जैसे शहद, है ना मज़ेदार गप्प। तो ये सारी थी हमारी गप्प। ओके, ये सब हमने मारी हैं गप्पें। ओके, गप्पों में तो बहुत मज़ा आया। आगे देखते हैं, आगे है गुदगुदी। गुदगुदी ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। देख रहे हो सुहानी को, सुहानी तो हंस हंस के लोट पोट हो गई हैं। तो गुदगुदी में क्या करना है, कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई, अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ। तो इसमें क्या करना है आपको, अपने फ्रेंड को पीठ पर, हथेली पर, पेट पर, सब जगह गुदगुदी करो, और फिर बताओ कि क्या हुआ। और खुद को भी करो, फिर बताओ कि क्या हुआ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि क्या हुआ। आप अपने फ्रेंड्स को भी गुदगुदी कर सकते हैं, और अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी के भी, ठीक है। चलो आगे क्या है, क्या करोगे। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगी, करके दिखाओ। करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, आपको करके देखना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। ये क्या है, रुमाल। रुमाल से आप क्या कर सकते हो, अपना मुंह पोंछ सकते हो, नाक पोंछ सकते हो, और क्या कर सकते हो, रुमाल से कुछ बना भी सकते हो। जैसे मैंने एक रेडीनेस प्रोग्राम में बताया था आपको, रुमाल से टेडी बियर बनाना। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, रुमाल से हम गुड्डा बना सकते हैं, गुड़िया बना सकते हैं, मुंह पोंछ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा मुंह पोंछ सकते हैं, और यहाँ पे लिख दीजिएगा गुड्डा बना सकते हैं, ठीक। पेंसिल से क्या कर सकते हैं, पेंसिल से क्या कर सकते हैं, कोई भी चित्र बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पेंसिल से कहीं छेद भी कर सकते हैं। अगर कोई कागज़ है उसमें हम पेंसिल से छेद कर सकते हैं, छेद भी कर सकते हैं। ओके, छेद कर सकते हैं, ठीक है। जो जो मैं बता रही हूँ आप वो भी लिख सकते हैं, या तो आपके दिमाग में जो आ रहा हो आप वो लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फुटा। फुटा से क्या कर सकते हैं, कुछ नाप सकते हैं, है ना। कोई चीज़ नापने के काम में आता है फुटा, तो कुछ नाप सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, मार सकते हैं ना, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि मार सकते हैं। और आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है,
क्या क्या, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो। जैसे दूध भात, भात मतलब चावल, दूध भात, संतरा, केला, इसके अलावा तुम क्या क्या खाते हो। चलो चलो, ये तो आपका खुद को आपका ही होमवर्क है। आप बताओ आप क्या क्या खाते हो। आप रसमलाई खाते होगे, जो जो खाते हो यहाँ पे लिखोगे। मैं रसमलाई खाती हूँ, मैं लिखूँगी रसमलाई। रसमलाई, आम, ठीक है, दाल चावल, दाल, या जो जो मुझे पसंद है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगी, आपको जो पसंद है आप इस खाली स्थान में लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है। मुझे तो दूध भात पसंद है। सुहानी को क्या पसंद है, दूध भात। बिल्लियों को क्या पसंद होता है, दूध बहुत पसंद होता है ना, तो सुहानी को भी दूध भात बहुत पसंद है। अब यहाँ पे क्या है, गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। अब ये आपका होमवर्क है, आप सोच के बताओ। गिलहरी है, छोटी सी है, उसके दांत लेकिन बहुत मजबूत होते हैं, वो क्या क्या खा लेती होगी। ये जो ऊपर चित्र दिए हैं, ये आम, मूंगफली, गाजर, सेब, अखरोट, ये सब गिलहरी खा लेती होगी। बिल्कुल खा लेती होगी। इन सारी चीज़ों के आप नाम नीचे लिख देंगे। अखरोट कितना टाइट होता है, कितना कड़ा होता है, लेकिन गिलहरी खा लेती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या क्या लिख दोगे। अखरोट, अखरोट, काजू, बादाम, और कुछ कुछ जो आपको मन करता है। ठीक है, लिख के यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, आम भी खा लेगी। ओके, आदि, आदि, आदि लिखते हैं अंत में। आदि का मतलब यहाँ पे क्यों लिख देते हैं, मतलब आगे और भी बहुत सारी चीज़ें वो खा सकती है। पूरी चीज़ें हम इतने से जगह में तो नहीं लिख सकते, इसलिए अखरोट, काजू, आम, बादाम, बहुत सारी चीज़ें लिखने से अच्छा है कि हम 2-4 नाम लिख लेते हैं और लास्ट में क्या लिख देते हैं, आदि। ओके, आदि लिख देते हैं, मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं लेकिन हम नहीं लिख पा रहे हैं इतनी कम सी जगह में। ओके, तो बहुत अच्छा आइडिया है, 2-4 नाम लिखते हैं और अंत में आदि लिख देते हैं। दूसरा प्रश्न है, बंदर क्या क्या खा लेता होगा। आप सोच के आप भी लिखेंगे। वैसे बंदर का जो फेवरेट है वो मैं लिख दे रही हूँ। बंदर चना खा लेता है, केला खा लेता है, आदि। ठीक है, बंदर चना खाता है, केला खाता है, आदि मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें खाता है। अब आप सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि और बंदर क्या क्या खा लेता होगा। कौन कौन, मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। ये सुहानी कह रही है, मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। आगे देखते हैं। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। गाय, शेर, यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए, ये उछल कूद करते हैं, ये एक बॉक्स है। उछल कूद नहीं करते, ये दूसरा बॉक्स है। तो जो उछल कूद करता है उसको इस बॉक्स में लिखेंगे, जो नहीं करता उसको दूसरे बॉक्स में लिखेंगे। तो अभी बताइए मुझे, गाय उछल कूद करती है क्या, नहीं करती, तो यहाँ पे लिखेंगे गाय। शेर उछल कूद करता है, जंप तो करता है ना, शेर दहाड़ता है और तेज़ से जंप कर कर के शिकार भी करता है। तो आप इसमें भी लिख सकते हो, उछल कूद करता है शेर। गधा, गधा करता है क्या, नहीं करता, तो यहाँ पे लिखेंगे गधा। गिलहरी उछल कूद करती है, बिल्कुल करती है, तो गिलहरी को इस कॉलम में लिखेंगे। हाथी उछल कूद करता है, नहीं करता, गिलहरी उछल कूद करती है, गिलहरी को यहाँ लिखेंगे। हाथी उछल कूद नहीं कर पाता, तो उसको इस कॉलम में लिखेंगे। खरगोश उछल कूद करता है, इस कॉलम में। बिल्ली उछल कूद करती है, चूहा उछल कूद करता है, कुत्ता उछल कूद नहीं करता, इस कॉलम में। ऊँट उछल कूद नहीं करता। ओके, मैं एक एक लिखने के बजाय मैंने ऐसे कर दिया है। आप लिखा तो हुआ है ऊपर पहले से ही, आप अपने दिमाग लगाइएगा थोड़ा, आपको भी पता है कौन उछल कूद करता है कौन नहीं करता, और अच्छे से इस पूरे बॉक्स को फिल कर लीजिएगा अपनी किताब में।
आगे बढ़ते हैं। ओह, आगे बढ़ने को तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे जानवर के चित्र हैं, कौन उछल कूद करता है कौन नहीं करता, आप देख के समझ के इसको फिल करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है इस पाठ का अभ्यास, और इसको आप अच्छे से अपनी किताब में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए और जो भी आपको कोई समस्या लगे वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।